एक बताया टीसीएस जी, और नो, और बताइए, कोई नहीं बता रहा। थैंक यू सो मच, बैठ जाओ। हाँ बताओ। यस, फॉर बेसिक एक्टिव सीनियर, ओके, एक्टिव सीनियर जी, और ओके, थैंक यू, सिट डाउन। अलग कितने लोग सेटिस्फाइड हैं कि इस काम को करके हम सक्सेसफुल बन सकते हैं? कितना लोग सेटिस्फाइड है? देखिए, ऐसे करके ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे करके ऐसे ऐसे मत करो। यही क्या होता है, यही डाउट हमें आगे नहीं बढ़ने देता। सही है या गलत? सही है या गलत? यस या नो, यस या नो, यही चलता रहे। समझ पा रहे हो ना? यस। कितने लोगों को अभी भी डाउट है कि अगर हम इतना सारा काम करते हैं फुल रियलिटी से, हम सक्सेस नहीं हो सकते? कितना लोग हाथ उठा लो, बताइए थोड़ा। हैंड ओवर कीजिए ना। कितना लोग ऐसा है इधर बैठा हुआ है जो ये बोल सकता है कि ये इतना जो काम हो रहा है, इतना जो इधर लिखा हुआ वर्ड है, अगर ये हम करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, और करेंगे तो सक्सेस हो सकते। करोगे तो? थैंक यू। देखिए, आपको जरूरत पड़ेगा सक्सेसफुल बनने के लिए नॉलेज का, ये तो कंफर्म है। आपको जरूरत पड़ेगा राइट डायरेक्शन एंड राइट प्लेटफॉर्म का, वो आपको मिल चुका है। आपको जरूरत पड़ेगा आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपको मिल रहा है। आपको जरूरत पड़ेगा स्मार्ट वर्क का, वो आपको सिखाया जा रहा है। आपको जरूरत पड़ेगा मेहनत का, वो डिपेंड आप पे करता है। आपको जरूरत पड़ेगा टाइम कंपाउंडिंग साइंस का, समय के अकॉर्डिंग, वो आपको मिल चुका है। आपको जरूरत पड़ेगा एक्टिव सीनियर का, वो सारे आपके साथ सीनियर। ये सारा सिस्टम फॉलो करता है आपके ऊपर कि आप कैसे अपने जिंदगी को बना सकते हो, अपने जिंदगी को कैसे आप एक्टिव बना सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी सोच के। एक स्टील कंपनी का मालिक था और वो अपने देश से अमेरिका पहुंचता है। एक स्टील कंपनी का मालिक, आज से 1980 के पहले की बात है। स्टील कंपनी का मालिक जब अमेरिका पहुंचता है तो वो गया था केवल मजदूरी करने के लिए। क्या करने के लिए? मजदूरी करने के लिए गया था, और वो पहुंचा था शायद 2000 में, सॉरी 1910 के समथिंग। मजदूरी करने के लिए पहुंचा था अमेरिका, लेकिन 10 साल उसने इतना मेहनत किया कि 1920 में 43 करोड़पति इंसान उसके लिए काम कर रहा। कितना? 43 करोड़पति। सर्च मान लेना, यूट्यूब से निकाल लेना, गूगल से निकाल लेना, जहां से चाहो वहां से निकाल लेना। स्टील फाउंडर अमेरिका का रहने वाला है, उसको देख लेना। जो स्टील कंपनी का मालिक है, उसके नीचे 1920 में 43 करोड़पति इंसान उस स्टील कंपनी के मालिक के साथ काम करने के लिए लग गए थे। और आज से 1920 में समझ लीजिए कि 43 लोग करोड़पति उसके नीचे काम कर रहा था, उसके लिए काम कर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि आज से 100 साल पहले एक करोड़पति इंसान की औकात क्या होगी साहब। आज से 100 साल पहले का वो एक रिचेस्ट पर्सन माना जाता था वर्ल्ड का, स्टील कंपनी का मालिक। समझ रहे हो? उससे क्वेश्चन किया गया, ये बताओ, एक इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, उसका रीजन क्या है? एक इंसान सफल होना चाहता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, उसको लोग बाग नहीं समझ पाता है, उसका रीजन क्या है? बोले, एक इंसान को कैसे पहचानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए कि एक इंसान, ये जो हमारे बीच में बैठा है, वो करोड़पति है।
एक इंसान को कैसे पहचाना जाना चाहिए कि एक इंसान इधर बैठा हुआ वो फ्यूचर का करोड़पति है, उसे कैसे समझ सकते हो? बोले ऐसे समझ सकते हैं जैसे सोने को पहचाना जाता है, सोने को पहचाना जाता है। बोले कैसे? बोले एक सोने की मोहर, क्या? एक सोने की मोहर जमीन में है। कहाँ है? जमीन में, और वो है 20 फुट नीचे। एक जमीन में है और वो है 20 फुट नीचे। एक इंसान खुदाई करता है, तो ये बताओ वो मिट्टी को देखता है या सोने को देखता है? सोने को। एक सोने की मोहर के लिए एक इंसान 20 फुट गहराई की मिट्टी खोदता है, तो एक छोटे सा इतना सोना का टुकड़ा के लिए एक कम से कम लाखों मतलब 1000 टन मिट्टी को निकालना पड़ता है, तब वो सोने की मोहर तक पहुंच पाता है। कहाँ पहुंच पाता है? एक सोने की मोहर तक पहुंच पाता है। उसको कितनी मिट्टी को निकालना पड़ेगा तब उस सोने की मोहर तक पहुंचा है। यहाँ हर एसोसिएट बैठा है, यहाँ हर लीडर बैठा है, यहाँ बैठा हुआ हर कोई करोड़पति है, आपकी लाइफ भी करोड़पति है। बट पहचानने की बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मोहर को जमीन में 20 फुट जमीन में गड़ी हुई है, आपके एरिया में है, आपके एरिया में घूम रहा है, लेकिन आप उसे पहचानने वाले हो या नहीं हो। अगर आप पहचानने वाले हो तो आप भी स्टील कंपनी के मालिक जैसे 43 करोड़पति लीडरों को अपने नीचे वर्क करा सकते हैं। यही रियलिटी है। सिस्टम बोलता है, ये सिस्टम बोलता है। आपके नीचे कई ऐसे लीडर, ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपसे बोलता है आप मुझे बता तो दीजिए, आप मुझे बता तो दीजिए, आप मुझे समझाइए तो, मुझे बताइए तो, लेकिन हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, हम उनके बीच में पहुंचना नहीं चाहते, हम उनको इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते, हम उनको जानकारी देना नहीं चाहते। ये किसका प्रॉब्लम है? आपका। ये आपका प्रॉब्लम है। अगर इस चीज को अगर आप समझ गए ना, जिस दिन आप इस 20 फुट गहरे सोने को पहचानने की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर ली, ये समझना उसी दिन से तुम्हारी लाइफ आप होना शुरू हो जाएगी। समझने की कोशिश करना। एक बात जो बोला जा रहा है वो एक नॉर्मल बुक से नहीं बोला जा रहा है, यू कैन विन से बोला जा रहा है सर, यू कैन विन से बोला जा रहा है, तुम्हारी जीत से बोला जा रहा है, तुम्हारी सक्सेस से बोला जा रहा है, तुम्हारे कैरियर से बोला जा रहा है, तुम्हारे एटीट्यूड से बोला जा रहा है, तुम्हारे माइंड से बोला जा रहा है, तुम्हारे दिमाग से बोला जा रहा है। यहां मैं बोल रहा हूं लेकिन दिमाग तुम्हारे चल रहे हैं। समझने की कोशिश करना। समझ पा रहे हो ना? इसको जरूरी है। हम मेहनत करेंगे, कराते हैं मेहनत। आज तुम्हें 1 बीघा पूरी जमीन काटना, क्या बोलते हैं, खेत काटना, काट लोगे? काट लोगे? मेहनत करेंगे तो काट लोगे? 1 बीघा जमीन काट लोगे? अगर आपसे हम बोले कि आपको 1 बीघा जमीन काटने से आपको साइड में आपको 1000 मतलब खेत काटने से जो हमारा मतलब उर्द वगैरह है जो भी है उसका 1000 रुपये दूंगा या 2000 रुपये दूंगा, कितना दूंगा? 2000 रुपये दूंगा। और आपसे मैं बोलता हूं कि आपके कैरियर में ठीक हुई, किसको हुआ? किसको हुआ? और जैसे रियलिटी निकल रहा है, रियल बात है सर, रियलिटी निकल रहा है। आपको 1000 या 2000 दूं 1 बीघा खेत को काटने के लिए, पौधा काटने के लिए, चाहे और तो होता तिली हो यानी बड़ी कोई भी हो, काटने के लिए आपको 2000 दिया जा रहा है। आप प्यार से चले जाएंगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चला 4 दिन में तो 1 बीघा काट ही लेंगे। और आपसे मैं बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ 6 महीने या 1 महीने जो मैं बोल रहा हूं वो काम करते चलिए। अगर शायद आपके पास अगर 2 से 3 लीडर ही ऐसे लीडर आ गए जो हो सकता है कि साला तुम जो 2000 में 1 बीघा काट रहे हो ना, हो सकता है ये 3 तुमको कब दिन रात 1 बीघे को खरीद के 4 करोड़ का प्लॉट का मालिक बनाने, इसको कोई पता नहीं चलेगा साहब। ये रियलिटी है। क्यों रियलिटी है? यही जो हमारे बीच में छुपा हुआ सोना है, हम यहाँ तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं
यही 2-3 लोग एक जिंदगी बदलने वाले होते हैं। ये हमारा सिस्टम का रूल है, यही हमारा रूल बोलता है, ये सिस्टम का एक टेक्निक बोलता है, वो यही आईटी बोलती है, वो यही ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो तो इसको पहचानना शुरू कर दीजिए, इस सोने को समझना शुरू कर दीजिए। एक सोने की अंगूठी बनाने के लिए सारा पूरी जिंदगी निकल जाता है, एक अंगूठी नहीं पहन पाता उंगली में। और अगर ये लोग अगर जिंदगी में आ गया तो ये तो पहनेंगे सर, अगर ये 15,000 की पहनते हैं तो सर तुम्हारा 30,000 का औकात बन जाता है पहनने का। याद रखना, यही बोलता है सिस्टम, ये बोलता है सिस्टम। अगर आप अगर 1 लाख रुपए, अगर ये सिस्टम एक चीज बोलता है कि एक डुप्लीकेशन का सर सिस्टम है, अब डुप्लीकेशन का सिस्टम है। अगर आप हो, आप अगर 10,000 कमाए और अगर अपने आपने जूनियर को 20,000 कमा दिया ना, ये समझ लेना तुम 40,000 कब कमा लिए इसका पता नहीं चलेगा। वो 20,000 कमाएगा, तुम 40,000 कमा के खुद सो जाओगे। ये सिस्टम बोलता है, ये रियलिटी है, क्योंकि इसमें स्मार्ट वर्क किया जाता है। आज आप इधर बैठे हो, प्रोफेशनली हो, कई लोगों की चेक भी आ चुकी हैं। आप क्या नाम है? दीना, खड़े हो जाओ। एक लड़की है, इसका चेक आया है, आप खड़े हो जाओ। खुशबू, आपका चेक आया है। और किसका आया? और किसका आया? तुम्हारा। ये लड़का खड़ा हो जाओ। इनका चेक आया है, 1,500 रुपए का चेक आया है, आया ना? पैसा आया। अब ये बताओ, जिनको जरूरत था एजुकेशन का, उनको एजुकेशन मिला। आपकी जरूरत थी ना एजुकेशन, आपका जरूरत था नॉलेज का, आपको किसने बताया? नीरज ने। अच्छा किया गलत किया? अच्छा किया गलत किया? सुनाई नहीं दे रहा है, तेज बोल। अच्छा किया ना, अच्छा किया। थैंक यू, ताली बजा लो ना सब। क्यों अच्छा लगा? तुम्हारा 18,000 तो लगवा दिया ना उसने। कितना लगा? 16,000 लगवा दिया, हंसा दिया ना तुमने। क्यों? वो तो आज तुम्हें पता चल रहा है कि 15,000 18,000 की किताबें हैं, जब तुम्हें सारा डिटेल पता चल गया। लेकिन इसके पहले जब आते ना लोग, वो बहुत दिमाग लगाते, वो ये बोलते अब तो नहीं जाएगा, बस तो नहीं जाएगा, चला तो नहीं जाएगा, है कि नहीं? 15,000 लगा था सर, वो लगभग बताया जाए तो सरकार तक पहुंच गए 4 साल में। 10 लाख की कार से चलते हैं सर। हमारे घर जाना तो पता चलेगा क्या सा सिचुएशन हुआ करता था आज से 4 साल पहले। कैसे सिचुएशन हुआ करता। मोहिनी मैडम के घर गए होंगे कई लोग, सिचुएशन का पता होगा कैसे हुए, समझ रहे हो ना? लेकिन आज सेंटर की ऑनर है, आज लोग बागों को रोजगार देती हैं, समझ पा रहे हैं ना? यही जिंदगी है सर, यही जिंदगी है। समझने का कोशिश करो। डुप्लीकेशन का सिस्टम है। अगर आप 10,000 कमाए और ये 20,000 कमाए और ये 20,000 कमाए तो आप कितना कमाए? डबल गलता है? यस सर। डबल नहीं गलता है सर। अगर बोनस गलता है तो 4 गुना और 5 गुना हो जाता है। यस सर। समझ में आ रहा है? आज आपको समझ में नहीं आएगा सर, आज नहीं आएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। एक डॉक्टर साहब थे, पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड में जा रहा हूं सर। कल मैं शायद 3-4 बच्चियों को बताया। एक डॉक्टर साहब थे, एक डॉक्टर साहब, और वो डॉक्टर साहब से बोला गया एक गांव है या एक शहर है और आपको क्या करना है, एक गांव में जाके समथिंग 500 लोग ऐसा है जो दारू पीता है। क्या पीता है? दारू पीता है। और उन 500 लोगों को आपको सुधारना है। आप कैसे सुधारो? आप उन 500 लोगों को कैसे सुधारो? डॉक्टर जी से बोला। डॉक्टर साहब गए, गांव में पहुंचते हैं, गांव में पहुंचकर क्या होता है, कहानी अलग बनती है। जैसा माहौल, जैसा देश वैसा भेष रखना पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने क्या किया? डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर साहब पहुंचे, डॉक्टर साहब ने क्या किया? 2 गिलास लिए। क्या लिए?
2 गिलास, 2 गिलास लिए। तो इस गिलास में हमने भरा वाटर और इसमें भरा बियर। मान लीजिए इसमें पानी और एक में दारू, क्या शराब। होता क्या है, एक उनने उठाया थोड़ा सा जंतु केचुआ, और केचुआ को क्या किया, इस पानी में डाला या तो क्या हुआ कि तैरते 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 इधर ऊपर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, ऊपर। उससे बोला गया भाई ये बताओ जो केचुआ है ये क्या है, पानी, और पानी से केचुआ नीचे से ऊपर पहुंच गया। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? एंड दिस इज वॉल, ये भी गिलास है, इसमें है शराब और इसमें डाला केचुआ। तो क्या होता है, एक केचुआ है, कट कट के ऐसे ऐसे कट बन के पूरा खत्म हो गया और छोटे छोटे स्टॉप में ऊपर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, छोटे छोटे स्टेप में ऊपर पहुंच गया, कट गया, मर गया, सड़ गया, सब कुछ हो गया और ऊपर पहुंच गया। अब डॉक्टर साहब एक बात बोलते हैं, जो शराबी लोग उधर बैठे थे वो एक बात बोलते हैं, हमें एक बात बताइए। बोले ये बताओ, एक केचुआ जो मरा है ना, डॉक्टर साहब बोले ये केचुआ क्यों मरा? और एक चीज और बताया डॉक्टर साहब, बोले ये केचुआ, इसमें बहुत सारा एसिड था, इसमें बहुत सारा अल्कोहल था, इसलिए ये केचुआ मर गया। क्योंकि ये इसलिए स्टेप हो गया, क्योंकि ये क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को मारने का काम करता है। तो उनसे पूछा आप बताइए आपका क्या सजेशन है, तो वो क्या बोलते हैं, दारू पीने वाले क्या बोलते हैं, सर दे, हम इसलिए पीते हैं क्योंकि जो हमारे अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ही मार दे। ऐसा तेरी सोच, तेरे अंदर कौन सा कीड़ा है, केचुआ है क्या है? तेरे अंदर एनिमल है क्या कोई अंदर, क्या ऐसा इतना बड़ा बड़ा जीव जंतु बड़ा है क्या? कभी किसी ने देखा, किसी के मुंह से निकला क्या? नहीं निकला ना। देखा है क्या किसी के मुंह में आया इतना बड़ा कीड़ा? फिर कौन सा कीड़ा मारता है? ये है सर नेगेटिव थिंकर लोग। आप इनको कितना ही समझा लेना, ये सुनने वाले नहीं है। तो आपको ऐसे भी मिलेंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे, कितना भी आप समझा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? सोचने की कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। अगर आप स्मार्ट वर्क काम कर रहे हो, तो स्मार्ट वर्क ईयरली होता है या मंथली होता है या फिर तुम्हारा वीकली होता है या तुम्हारा आवरली होता है या तुम्हारा मिनट के हिसाब से होता है या सेकेंडली होता है या मिली सेकेंडली होता है? कैसा होता है बताइए, कैसा होता है? वीकली। जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो, ये सिस्टम आपको मिली सेकंड से भी काम कराने की औकात रखता है सर। और मैं मानता हूं कि आप यहां तक नहीं हो, तो अगर आप अपने आवरली काम करना शुरू कर दिया, घंटों के हिसाब से ही काम करना शुरू कर दिया, आपका कैरियर बन जाए। इधर क्या होता है, मिली सेकंड क्या, घंटा क्या, मंथ क्या, वीक क्या, मंथ क्या, ईयर क्या। अब 1 साल भी निकल जाए इसके बाद भी नो टेंशन। कैरियर बनाने चले, दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 6 दिन निकल गया, 8 दिन निकल गया, इसके बाद भी हमारे अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके बाद भी हमारे अंदर कोई थॉट प्रोसेस नहीं है कि मुझे कुछ करना है या नहीं करना, मुझे कुछ काम करना है या नहीं करना। मेरी जिंदगी कैसे निकलती जा रही है, मेरा घर क्यों मतलब इज्जत नहीं कर रहा है, घर पे लोग बाग क्यों हमें लोग बाग इज्जत नहीं दे रहे, क्यों हमारा घर वाला हमें बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं कि तुम कुछ करने लायक नहीं, क्यों बोल रहे हैं तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्यों आजू बाजू वाला लोग बाग आपको टेंशन देता है, क्यों आजू बाजू वाला लोग बाग आपको बहुत सारे इस तरीके से सड़ी गड़ी गाली देता है, क्यों तुम्हारे मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा, बगल में जाएगा लोग कुछ बोलेगा, 1 साल तो निकल गया, साले को 6 महीने निकल गया, बहुत सारा हीरो बना पड़ता था, टाई लगा के आता था, ऐसा आता था वैसा, क्या कर लिया उसने, तो क्या रिस्पॉन्स होगा?
क्या होगा बेटा बताओ, बताओ सुधा, क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। 6 मंथ तक मेहनत करो, और वो मेहनत करो, वो मेहनत करो कि माँ बाप भी आपसे बोलना शुरू कर दें और सीनियर भी आपसे बोलना शुरू कर दें कि बेटा बहुत मेहनत करते हो, थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी। उस दिन सक्सेसफुल होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं काम किए ना तो मुझे ये पता नहीं चला जिंदगी कहाँ है, मेरी जिंदगी कहाँ है। जब काम किए ना तो ये नहीं देखते थे कि सुबह 6 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, पता चला कि हम चाय पी रहे हैं किसी के घर पे, पता चला कि किसी के घर पे चाय पी रहे हैं तो किसी के घर पे नाश्ता कर रहे हैं तो किसी के घर पे खाना खा रहे हैं, पता चला 3-3 दिन खाने नहीं बन रहा अपने को। ये हुआ, समझ में आ रहा है ना? और बता देता हूं, ये पलेरा वाले इधर खड़े हुए हैं, उनको पता है अगर 3-3 दिन खाना नहीं मिला खाने के लिए, नो टेंशन, किसी से बोला नहीं सर, अपने आंसू अपना अंदर छुपा के रखा। एक दिन वो आएगा, खाना भी होगा, मौज भी होगी, मस्ती भी होगी, सब कुछ अपना हो, और वो वक्त आ चुका है, और वो वक्त आ चुका है। यही मेहनत आपकी जिंदगी को बदल सकती है, यही मेहनत आपकी जिंदगी को बदल सकती है। क्योंकि जब जब लोगों ने इतिहास रचा है तो इतिहास के पहले बहुत सारा स्ट्रगल भी रहा है। जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल जो डिग्री हासिल की है, उस डिग्री के पीछे बहुत सारा स्ट्रगल रहा है। जिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारा ऊंचाइयां हासिल की हैं, उस ऊंचाइयों को पाने के लिए बहुत जमीन पे कई बार गिरना भी पड़ा है। समझ में आ रहे हैं? उस जमीन पर कई बार गिरना भी पड़ा है। क्यों? क्यों? जब तक इंसान जमीन का औकात नहीं समझेगा, जब तक वो आसमान की औकात नहीं समझ सकता, जब तक वो जमीन की औकात नहीं समझ। जमीन की औकात क्या होती है, आसमान की औकात क्या होती है, वो तो पल बताता है। जमीन की औकात वो है, वो यहाँ से लोग बाग पलता है। आसमान की औकात वो है कि अगर वो कुछ नहीं देगा ना तो यहाँ नीचे रहने वाला इंसान भी मारा जाएगा। क्योंकि अगर सूरज नहीं निकलता है तो जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, हवा नहीं चलती है जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, बारिश नहीं होती है जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, धूप नहीं निकलती है जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, अगर छांव तुम्हारे लिए नहीं देता है जिंदगी खत्म हो जाएगी, अगर दिन बनाया है तो रात भी बनाई, अच्छा बनाया है तो बुरा भी बनाया, अच्छा है तो गलत भी है, सब प्रकार का है। अब डिपेंड करता है आपसे, डिपेंड किस पे करता है? आप क्या आप अच्छे बनना चाहते हो या बुरे बनना चाहते हो? समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बनना चाहते हो या बुरे बनना चाहिए? आज मेहनत किया लोगों ने तो आज यहाँ इंडिया में क्या वर्ल्ड में राज करते। अगर मेहनत नहीं किए होते तो कुछ होने वाला नहीं, मेहनत नहीं किए होते तो कुछ होने वाला नहीं। याद रखो, अपना लाइफ स्टोरी बताने के लिए जाऊंगा तो आप ये बोलेंगे कि जिंदगी में कितना क्या स्ट्रगल किया, यहाँ तक कैसे पहुंचे, यहाँ जिंदगी में कितना प्रॉब्लम दिया होगा, कैसे कैसे मेहनत की होगी, क्या क्या किया होगा, तो वो आप समझ सकते हैं। जब मेरा एडमिशन हुआ था सर, तो मेरा एडमिशन लॉजिक में हुआ था, और लॉजिक ही आज तक हमें समझ में नहीं आ रहा है, और कार तक पहुंच गए, और वही लॉजिक को हम मैजिक बना लिए। यह रियलिटी है। जिसने मुझे लॉजिक दिया था उस लॉजिक को मैं मैजिक बना दिया, क्योंकि लॉजिक था केवल मेरे से माइल्स का। किसका? माइल्स का। मुझे मिले 125 माइल्स, मेरा चेक, ठीक है ना? लेकिन मेरा माइल्स जो मिला लोग बागों को, उन्हें पचा नहीं पाया सर। जो लोगों को मेरा माइल्स मिला ना, वो पचा नहीं पाया, और जो समझने वाले थे उनने समझ लिया।
जो समझने वाले थे वही बता रहा हूँ। हीरे की पहचान केवल ज्वेलरी को होती है सर। सर हीरे की पहचान केवल ज्वेलरी को होती है। नो सर, समझ पा रहे हैं ना? हीरे की पहचान केवल ज्वेलरी को होती है सर। और वो नहीं समझ पाए, लेकिन जिनने समझा वो लेके चले गए। अपने को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। और एक बार में पहचान हो जाती है सर आपकी जिंदगी की, एक बार में पहचान हो जाती है आपकी लाइफ की, एक बार में पहचान हो जाती है कि आप किस जगह पहुंच सकते हो, एक बार में पहचान हो जाती है आप कितने लेवल तक जा सकते हो। यहाँ बैठा हुआ हर पर्सन का ब्रेन पढ़ लेता हूँ सर, ये इंसान कितने आगे तक जा सकता है, बट मैं बोलता नहीं हूँ। क्यों? कि अगर तुम्हारे मुंह पे बोल दूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। लेकिन यहाँ बैठा हुआ हर एक चैंपियन है सर, हर एक ऐसा चैंपियन है कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। जब एक बात बता दूं, जब एडिसन को पागल मेंटलिटी डिसऑर्डर घोषित कर दिया, उनकी माँ से बोला गया कि तुम्हारा लड़का पागल है और वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनकी माँ बोलता है कि माँ मेरा उधर स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं लिया। तो उनसे एक बात बोला गया था उनकी माँ से कि तुम्हारा लड़का मेंटलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन एक बात फिर उन्हें समझ में आया कि उनकी माँ ने एक बात बोला था, उनकी माँ ने एक शब्द बोला था, बेटा तुम्हारे लायक उधर कोई तुमसे ज्यादा कोई टैलेंटेड स्कूल में बच्चा नहीं है, इसलिए तुम्हें उधर एडमिशन नहीं दिया। उसकी माँ ने उनको क्या किया? बढ़ाने का काम। किसका काम किया? बढ़ाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे ही जहां आप बैठे हो, जहां आपके बारे में बोला जा रहा है, यहाँ बहुत सारा लोग हीरा है, बहुत सारा लोग हीरा है। वो हीरा जो ऑल इंडिया में चमकने वाला है। अब डिपेंड करता है आपकी सोच पे, डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी पे, आप अपने आप को कितना पावरफुल बनाना चाहते हो, कितना अच्छा बनाना चाहते हो, कितना लाइफ में आगे ले जाना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। Are you getting my point? यस सर। Are you understand? यस सर। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी जिंदगी में हीरा बन के चमकना चाहते हो या उस मिट्टी में दबे हुए वो गिरगिट बन जाओगे, उस मिट्टी में वो दबे हुए उस मिट्टी में yes, this is instruction.